हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक वर्सेस बीटेक और इनसे जुड़े सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पॉलिटेक्निक कितने ईयर का होता है, बीटेक कितने ईयर का होता है, कितनी फी लगती है, किस तरह से इनमें एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, किस तरह से एडमिशन लिया जाता है और किस किस स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एग्जाम जो कराए जाते हैं उनके थ्रू हम कैसे बीटेक में या फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं और जो जॉब है वो किस फील्ड में ज्यादा है, किस फील्ड में हमें बीटेक या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहिए। तो ये सभी सवाल आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद हम आपकी मदद कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको आप तक डिलीवर कर पाएंगे। देखिए, जो सबसे पहला सवाल है कि पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो बीटेक है, बीटेक में जो बी है इसका मतलब है बैचलर। बैचलर जिसके भी आगे बैचलर लग जाता है वो बच्चों डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब आप बीटेक करते हैं तो आप ग्रेजुएट कहलाते हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। चाहे बीकॉम करें, चाहे बीएससी करें, चाहे बीटेक करें, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो जिनमें बी लगा हुआ है, बी का मतलब क्या है, बैचलर। यानी कि आपके पास डिग्री है। किसकी डिग्री है? बैचलर इन टेक्नोलॉजी। बीटेक का मतलब क्या है? बैचलर इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में आपने एक डिग्री ली हुई है तो आप क्या कहलाते हैं? ग्रेजुएट कहलाते हैं। ऑल्दो जो बीटेक कर लेता है उसे हम क्या बोल देते हैं? इंजीनियर बोल देते हैं कि ये इंजीनियर है। इसी तरीके से जब हम पॉलिटेक्निक की बात करते हैं, जब हम पॉलिटेक्निक की बात करते हैं तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा है। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा है। तो जब आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आप डिप्लोमा होल्डर कहलाते हैं, आप डिग्री होल्डर नहीं कहलाते। तो बीटेक अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलती है? डिग्री मिलती है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको क्या मिलता है? डिप्लोमा मिलता है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहली चीज आप जान लीजिए। तो ग्रेजुएट आप नहीं कहलाते। अगर पॉलिटेक्निक आपने किया है तो आप ग्रेजुएट नहीं है। ग्रेजुएट कब है आप? जब आपने बैचलर डिग्री की हुई है, चाहे वो बीकॉम है, चाहे वो बीएससी है, चाहे वो बीटेक है। अगर हम इनके टाइम ड्यूरेशन की बात करें बच्चों, तो टाइम ड्यूरेशन जो होता है उसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर हम बीटेक कर रहे हैं तो ये टाइम ड्यूरेशन होता है 4 साल, 4 इयर्स। यानी कि जो हमारी डिग्री है, बीटेक की जो डिग्री है वो 4 साल में कंप्लीट होती है आपकी। अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करते हैं तो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा 3 साल का होता है, मैक्सिमम 3 इयर्स। ऑल्दो जो डिप्लोमाज हैं वो 1 साल के भी होते हैं, 6 महीने का भी डिप्लोमा होता है, 3 महीने का भी डिप्लोमा होता है, 2 साल का भी डिप्लोमा होता है। लेकिन जो मैक्सिमम डिप्लोमा होता है वो 3 साल का होता है। तो उसके बाद डिग्रीज होती है। तो 3 साल का डिप्लोमा और 4 साल की डिग्री। अब अगर सेमेस्टर्स की बात करते हैं तो बीटेक में आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं। यानी कि हर साल आपको 2 सेमेस्टर पास करने होते हैं। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ेंगे आपको हर साल 2 सेमेस्टर जो है वो पास करने रहेंगे और 4 साल में आप 8 सेमेस्टर अपने पास करते हैं, तब आपको जाकर के एक बीटेक की डिग्री यहां पर मिलती है। लेकिन अगर पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक में आपको 6 सेमेस्टर्स देने होते हैं। 6 सेमेस्टर्स देने होते हैं। यानी कि हर साल कितने सेमेस्टर रहेंगे? सेम 2 ही सेमेस्टर रहेंगे। हर साल आपको 2 सेमेस्टर पास करने हैं और 3 साल के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाता है। तो 3 साल में आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम बात करें एडमिशंस की, तो एडमिशन किस तरीके से लिया जाता है वो अगर हम बात करते हैं तो बीटेक में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको 12th चाहिए होता है पीसीएम से। 12th चाहिए पीसीएम से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपका 12th होना चाहिए, तभी आप जो है बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज बीटेक में एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है अगर आपने 12th पीसीएम से नहीं की है। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी है बीटेक में एडमिशन लेने की वो क्या बनती है आपकी? वो बनती है 12th पीसीएम, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, साइंस साइड से आपने 12th किया हुआ है। अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक में आप 10th के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं और 12th के बाद भी ले सकते हैं। तो 10th के बाद भी ले सकते हैं और 12th के बाद भी ले सकते हैं। आराम से आपका एडमिशन जो है वो पॉलिटेक्निक में हो जाता है। अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम्स की, देखो एंट्रेंस एग्जाम्स समझने से पहले एक चीज और आपको बता देता हूं कि जब आप, अगर सपोज आपने 12th किया हुआ है, अगर आपने 12th किया हुआ है और आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने जाते हैं तो यहां पे जो आपको एडमिशन मिलता है वो लेटरल एंट्री आपको मिलती है। लेटरल एंट्रीज आपको मिलती है। लेटरल एंट्री किसको बोलते हैं? यानी कि आपका पॉलिटेक्निक जो है
वो सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ेगा। ये 12th का फायदा यहां पर आपको मिल जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें ये बोला जाता है कि हमें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। यानी कि अगर आपने शॉर्टकट मारा है, आपने 12th किया हुआ है और आपने सेकेंड ईयर से लेटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक कर ली, डिप्लोमा तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारी जगह पर आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी उस चीज की, क्योंकि 12th का फायदा आपको मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे 3 साल का डिप्लोमा आपका मांगा जाता है। तो ये जरूरी है कि आप पहले ये जान लें कि किस फील्ड में आपको आगे जाना है। ऐसा ना हो आप 2 साल का डिप्लोमा कर लें जल्दी के चक्कर में और उसके बाद आपको एडमिशन ना मिल पाए, क्योंकि वहां पर 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड होता है। तो ये क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं इनके एंट्रेंस एग्जाम्स की। तो जब बीटेक के एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो बीटेक में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होते हैं जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे सीयूईटी, एसआरएम जेई, आईआईटी जेई। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एग्जाम है वो तो आईआईटी जेई है। सबसे पहले मेंस देना होता है, फिर एडवांस देना होता है और आपको आईआईटी मिलता है, एनआईटीज मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे, मतलब ये टॉप के कॉलेजेस हैं जिसको हम बोलते हैं कि कॉलेजेस की क्रीमी लेयर आपको मिलती है यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद एमईटी, उसके बाद एकेटीयू। एकेटीयू हमारा यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम है, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जहां से आप बीटेक कर सकते हैं। उसके बाद बिटसेट, बिट्स पिलानी, वीआईटी यूनिवर्सिटी और कुछ स्टेट एग्जाम्स होते हैं। यानी कि हर स्टेट भी अपना एक एग्जाम लेती है जिसके थ्रू आपको बीटेक कॉलेजेस मिलते हैं। उसकी एक प्रॉपर काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के थ्रू आपके कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं और आप उन कॉलेजेस में जाके आसानी से अपना एडमिशन ले पाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो आपकी फीस है वो काफी कम हो जाती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट एडमिशन। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन किसी कॉलेज में लेने जाते हैं तो आपकी साल की फीस बीटेक की मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपए है। कुछ कुछ कॉलेजेस 2 लाख भी चार्ज करते हैं और अगर आप हॉस्टल वगैरह उसमें ऐड करेंगे तो वो 2.5 से 3 लाख आराम से पहुंच जाएगा। तो फायदा ये होता है कि इन एग्जाम्स के थ्रू जब आप जाते हैं किसी भी कॉलेज में तो आपको फी बहुत कम पे करनी होती है। यानी कि आपकी फीस 30,000, 40,000, 50,000 के आसपास आ जाती है और उसका भी फायदा ये होता है कि उस इतनी ही आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो एक तरह से आपकी जो एजुकेशन में है उसमें बहुत बड़ा जो है हेल्प आपको मिल जाता है। तो इसलिए यही फायदा है कि आप जब भी कॉलेज में एडमिशन लें कोशिश करें कि आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं वो आप दे करके जाएं और उसके थ्रू आप एडमिशन लें ताकि आपकी जो फीस है वो बहुत कम हो जाए। ऑल्दो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी आप किसी भी कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट भी अपने अपने कॉलेज, हर कॉलेज का अपना एक डायरेक्ट एग्जाम भी होता है जिसके थ्रू वो अपने कुछ बच्चे लेते हैं। ऑल्दो उसमें फीस बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप बीटेक में जो है एग्जाम एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद पॉलिटेक्निक की बात करें तो जेई सी यूपी, उसके बाद बिहार अलग से कराता है डीसीसी, उसके बाद जो मध्य प्रदेश है वहां पीपीटी करके एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप पॉलिटेक्निक में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको आसानी से मिल जाते हैं। आपको 10th के बाद ये एग्जाम्स दे सकते हैं आप। जैसे ये एग्जाम आप देते हैं आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद आप काउंसलिंग कराते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। आगे देखते हैं अब सबसे जो जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज की जनरेशन का है, जो जनरेशन पूछना चाहती है वो ये कि सर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल और जो है सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल कि सर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब निकलती है, बीटेक के बाद भी निकलती है और पॉलिटेक्निक के बाद भी निकलती है और प्राइवेट जॉब्स भी निकलती हैं। देखिए इसको आपको बड़े आसानी से समझा देता हूं। टेक्नोलॉजी डे बाय डे, एक चीज सोचिए कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है या घट रही है। टेक्नोलॉजी का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। टेक्नोलॉजी का ग्राफ इस तरीके से चल रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या आप आज से 10 साल पहले अगर बात करें तो हम लोग मोबाइल्स के बिना, लैपटॉप्स के बिना, जो टेक्नोलॉजी है उसके बिना बड़ी आसानी से रह लेते थे। लेकिन आज का जो टाइम है उसमें हम टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह पा रहे। हम मोबाइल के बिना नहीं सरवाइव कर सकते। हमारी पढ़ाई मोबाइल से, अगर मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूं तो मोबाइल की मदद से ही कर पा रहा हूं, या एक टैबलेट, एक लैपटॉप की मदद से कर पा रहा हूं, कैमरा की मदद से कर पा रहा हूं, एक इंटरनेट की मदद से कर पा रहा हूं। तो ये सब टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी या घटेगी? टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो जो हमारे टेक्निकल कोर्सेस हैं
उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। यानी कि जो बीटेक है, जो पॉलिटेक्निक है, इनकी डिमांड बढ़ेगी। बस शर्त यह है कि इन्हें स्किल्ड बंदे चाहिए, जो स्किल्ड हो, जो अपने ऊपर काम कर रहे हो, जिन्होंने 4 साल 3 साल वेस्ट ना किए हो लाइफ के। तो आप, टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है और उसके साथ साथ बस आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। अब करें किस फील्ड में, अगर हमें जॉब पानी है तो किस फील्ड में बीटेक करें? तो बीटेक में बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेस होते हैं। कौन कौन से कोर्सेस होते हैं? अगर आप बीटेक करते हैं तो उसमें डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जिनको हम ब्रांचेस भी बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी कोर्सेज हैं जिनसे हम बीटेक कर सकते हैं। ये अलग अलग इंजीनियरिंग कहलाती है। ये आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहलाएगी, या आपकी सिविल इंजीनियरिंग कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर केमिकल, फिर कंप्यूटर, ऐसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। ये सब आप इनमें स्पेशलाइजेशन करते हैं बीटेक के थ्रू। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक की, तो पॉलिटेक्निक में भी सेम कोर्सेज हैं। मैकेनिकल से भी करते हैं आप, सिविल से भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, और डिफरेंट फील्ड्स के डिप्लोमाज आप करते हैं। पॉलिटेक्निक में भी सेम है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। तो गवर्नमेंट हर साल एसएससी के थ्रू कुछ जॉब्स निकालती है, जो कि पॉलिटेक्निक वालों के लिए और बीटेक वालों के लिए होती है। जैसे आपका जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो गेट दे सकते हैं। गेट में बहुत सारी जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो नेशनल एजेंसीज हैं, उनकी जो है वो जॉब्स निकलती हैं। और पॉलिटेक्निक में एसएससी जेई, एसएससी आरआरबी, यूपी ट्रिपल एससी जैसी बहुत सारी जॉब्स जो है वो पॉलिटेक्निक के थ्रू आपकी निकलती हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको किस फील्ड से पॉलिटेक्निक करना है या फिर बीटेक करना है। ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल की सिचुएशन पे, कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्या सिचुएशन है, वो किस फील्ड में बीटेक करना चाहता है, किस फील्ड में पॉलिटेक्निक करना चाहता है। अगर आपने अभी 10th किया है तो आपको 12th करना है या पॉलिटेक्निक की तरफ जाना है, ये आप पहले सोचें, समझें और जल्दी ना करें। एडमिशन लेने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है कि मुझे यही कॉलेज मिलेगा, इसके बाद मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। जल्दी में आप गलत ऑप्शन चुन करके अपना करियर बर्बाद मत कर लेना। तो बहुत ही पेशेंस के साथ अपने कॉलेज को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें एडमिशन लेना है। और कोशिश ये करनी है, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो 4 साल आपको मेहनत करनी है, अपने ऊपर काम करना है। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो 3 साल आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने ऊपर काम करना है। ये चॉइस आपकी ठीक होनी चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स 4 साल वेस्ट कर देते हैं डिग्री लेने के लिए कि सिर्फ डिग्री होगी तो जॉब मिल जाएगी। नहीं, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक में जो है, जब हम पॉलिटेक्निक की बात करते हैं तो पॉलिटेक्निक में जो जॉब्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बीटेक। उसका रीजन ये है कि जो काम करने वाले हैं वो पॉलिटेक्निक वाले हैं, वो खुद से काम करते हैं। लेकिन जो बंदा बीटेक करके आता है वो सिर्फ एज ए सुपरवाइजर ज्वाइन करता है, वो सुपरविजन के लिए रखा जाता है। तो सुपरविजन के लिए 1 या 2 बंदे ही काम करते हैं, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जो पॉलिटेक्निक की जॉब्स होती हैं वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बीटेक। तो बच्चों, इससे ज्यादा अगर आपको नॉलेज चाहिए, इससे ज्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट्स भी हमसे पढ़ सकते हैं। हम उसमें भी आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और आगे आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं और आपका जो डाउट है उसको सॉल्व करें। तो बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।